वेस्ट एशिया टेंशन और कच्चे तेल में उछाल से बाजार में बिकवाली का दबाव। निफ्टी करीब 175 पॉइंट फिसलकर 24,200 के पास। बैंक निफ्टी में भी 350 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी निचले स्तरों से रिकवरी की कोशिश। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स करीब 6% उछलकर 12 के ऊपर आया। आज के बिग स्टॉक्स ने किया कमाल। कच्चे तेल में उछाल से 3 से 4% फिसलकर वायदा के टॉप लूजर बने आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल। साथ ही पेट्रोनेट में भी दबाव। वहीं कमजोर चार्ट की वजह से गिरे कैनरा बैंक और सेल। वहीं मजबूत चार्ट से टोरेंट फार्मा में तेजी। तेल गैस के अलावा सरकारी बैंक, ऑटो और एफएमसीजी में भी दबाव। 1.25% से ज्यादा फिसले तीनों सेक्टर इंडेक्स। ऑटो में 2% फिसले हीरो मोटो, अशोक लेलैंड और फोर्स मोटर्स। वही कमजोर बाजार में फार्मा और कैपिटल मार्केट शेयरों में भी हल्की खरीदारी। इन्फोएज में रफ्तार जारी। कल के अच्छे मूव के बाद आज भी 4% ऊपर। 2 दिनों में करीबन 18% उछला शेयर। मजबूत तिमाही अपडेट्स के बाद बड़ा जोश। सिटी ने दिए 1400 के टारगेट। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही इस बाजार में करना क्या है वो भी समझाएंगे। हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र और मार्केट प्रेशर में है। जिस तरीके से फिर से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है और ब्रेंट क्रूड रखेगा एक बार स्क्रीन पर $76 के ऊपर कामकाज करता हुआ, उसने सेंटिमेंट ख़राब किया है। निफ्टी, बैंक निफ्टी आपको डेज लो के आसपास कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ब्रेंट देखिए यहाँ पर करीब 2.5-3% की बढ़ोतरी यहाँ पर $76 के ऊपर कामकाज कर रहा है। उसी ने ख़राब किया है सेंटिमेंट। सारे रेट सेंसिटिव स्पेसिस में आपको दबाव, ऑटो, रियल्टी पैक गिरते हुए नजर आएंगे। हालांकि रियल्टी में निचले स्रोत से सुधार है। आज एक काफ़ी बुलिश रिपोर्ट आई थी पूरे सेक्टर को लेकर, उसकी भी चर्चा करूंगी आगे थोड़ी देर में। लेकिन ऑटो, एफएमसीजी काफ़ी प्रेशर में आज के सेशन में। आईटी ने थोड़ी बढ़त दिखाने की कोशिश की थी लेकिन टिक नहीं पाया। निफ्टी, बैंक निफ्टी डेज लो पे। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप ने सुधारने की कोशिश की। अब देखते कि यहाँ से दिशा और दशा क्या तय होती है मार्केट की। लेकिन मानस जी, करना क्या चाहिए इस मार्केट में? कल थोड़ा सा हम फिसल रहे थे, आज देखिए थोड़ी ज़्यादा बिकवाली हो रही है। क्या किया जाए मार्केट में? देखिए, पहली चीज शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल ट्रेंड देखें, जो बेसिक स्ट्रक्चर है मार्केट का वो बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। अच्छी खासी रैली हमने पिछले दिनों देखी थी, तो उसे आज के जो फॉल है उसको केवल एक करेक्शन की तरह देखें। और ध्यान रखें, अभी तो ट्रेंड मूविंग एवरेज भी टेस्ट नहीं हुए हैं और वहां पर लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है निफ्टी में। तो मेरा समझना है कि पोजीशन को होल्ड करना ही बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। और स्पेशली जब तक 24,000 के ऊपर ट्रेड करता रहे तब तक आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए। खरीदारी कहाँ करनी है? आज खरीदारी तब करेंगे जब 24,300 के ऊपर निफ्टी निकलेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो 24,200 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 24,500 के टारगेट सेट कर लेंगे, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगर 300 ब्रेक हुआ तो 500 शायद 1 से 2 दिनों में ही निफ्टी दिखा देगा। और बैंक निफ्टी के भी पैटर्न पॉजिटिव है। 10 डे मूविंग एवरेज पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर 58,100 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करना शुरू करेगा तो 57,800 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी और आपके जो टारगेट है वो करीब करीब 58,700 के आसपास करेंगे। ओके, तो ये थी राय ओवरऑल मार्केट पे। निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या इस टाइम पे आपको रणनीति बनानी है ये समझ लिया हमने मानस जी से। चलिए, सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी कोई भी पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे भी आप हमें टैग कर सकते हैं। श्रेया ठाकुर, कंचन नौटियाल को आप डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले जो दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से, ओमकार जी। ओमकार जी, नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए क्या सवाल? हाँ, तो मैंने सन फार्मा के 1500 शेयर 1900 में खरीदे थे। ओके, तो उसको मैं होल्ड करूँ शॉर्ट टर्म के लिए या क्या करना चाहिए? ओके,
सन फार्मा के आपने शेयर्स खरीदे हैं और 1914 पे इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। 1900 के भाव पे आपने लिए, 1500 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। अगर ओवरऑल जर्नी की इसकी बात करी जाए तो डिसेंट ये रिटर्न यहाँ पे देता हुआ दिखाई दिया है। मानस जी 1900 के स्तर पे खरीदा है और पास्ट परफॉर्मेंस भी यहाँ पे हमें अच्छी देखने को मिली है, डिसेंट देखने को मिली है। अब क्या लगता है कि कितनी बढ़त आगे बाकी है? देखिए, पिछले 3 दिनों से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और वहां पर एक फ्लैग पैटर्न चार्ट पे बन रहा है। अभी भी इस ध्यान रखें, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स का जो ट्रेंड है वो अभी भी इंटैक्ट है। 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अपनी पोजीशन को होल्ड करें 1884 के स्टॉप लॉस से। 1930 के लेवल्स को स्टॉक ब्रेक करेगा तो मेरा समझ है कि 1975 1985 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। सन फार्मा पे माफ़ कीजिएगा, सन फार्मा पे ये व्यू आता हुआ और फार्मा स्पेस में स्ट्रेंथ है। टारगेट और स्टॉप लॉस बता दिए गए हैं सन फार्मा में। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ नरेंद्र कुमार सेन जी जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, टीवी थोड़ा म्यूट पर रखेंगे और अपना प्रश्न पूछिए। हाँ मैडम, मेरे पास MCX है, 82 शेयर है, क्वांटिटी है 308 है। इसमें मुझे ये शॉर्ट टर्म के लिए व्यू चाहिए इस पे। तो 3 महीने मान लूं? हाँ, दो महीने। ठीक है, 2 महीने के लिहाज से होल्ड करना चाह रहे हैं। MCX 290 रुपये प्रति शेयर से ज़्यादा का लॉस हो रहा है क्योंकि 3008 आपकी खरीद है और यहाँ पर अभी 2718 के आसपास कर रहा है कामकाज लगातार। चौथा, कल का सेशन काफ़ी ख़राब था MCX के लिए और कल 4th डे था जब MCX में गिरावट देखने को मिली थी। मानस जी, अब क्या किया जाए? आज हालांकि उस गिरावट के बाद अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, 2.5-3% ऊपर है, हालांकि इनकी बाइंग प्राइस से काफ़ी नीचे है। क्या वो भाव आएगा वापस? 2 महीने ही होल्ड करना चाह रहे हैं? देखिए शेयर जी, डिसअपॉइंट किया है। पिछले 3-4 दिनों में गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल पे रिकवरी जरूर है। इन्होंने पोजीशन बना के रखी है, तो मेरा कहना केवल इतना है कि 2550 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगर 2550 के नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। ध्यान रखें, यहाँ पर स्ट्रेंथ तभी आएगी जब स्टॉक 2850 के ऊपर निकलेगा। अगर 2850 के ऊपर निकला तो फिर आपका जो बाइंग प्राइस है वो तो आ ही जाएगा। उस केस में शायद आपको 3150 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। तो आपके पास जो पोजीशन है वहां पर 2550 का स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशन को होल्ड करें और हाई लेवल पे देखेंगे, चेक करेंगे कि अगर 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर किया स्टॉक ने तो फिर आपको एक बार निकलना पड़ेगा। ओके, तो ये थी राय MCX पे स्टॉप लॉस आपको 2550 का यहाँ पे लगा के चलना है। अगले दर्शक उदयपुर से उत्पल जी हमारे साथ जुड़े हैं। उत्पल जी नमस्कार। नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए क्या सवाल? मैडम, मेरे पास IOC का 290 शेयर है एट द रेट ऑफ 129 ओके। और BPCL का 308 के भाव में मैंने कुछ 200 शेयर लिया हुआ है। अब मुझे इसका भविष्य समझ में नहीं आ रहा है। ये करीबन 1.5 साल हो चुका है और रेट में ज्यादा बदलाव आ नहीं रहा है, तो इसको क्या करना चाहिए? ठीक है, काउंटर आपने ऐसे लिए हैं जिसका सीधा जियोपॉलिटिकल टेंशन का सीधा इम्पैक्ट हमें इन काउंटर्स में आता हुआ दिखाई देता है। क्रूड डेरिवेटिव स्टॉक्स हैं ये, और आज लगातार हम इन स्टॉक की CNBC आवाज़ में सुबह से चर्चा भी कर रहे हैं। IOC की बात करी जाए तो यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट आज के सत्र में देखी गई है। ऑलरेडी करीबन 2% का डाउन साइड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 129 की आपकी बाइंग है और 290 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में। हालांकि जो बाइंग प्राइस है वहां से 10 रुपए अभी भी ये ऊपर ही कारोबार कर रहा है। लेकिन मानस जी, जिस तरीके से ये जो स्टॉक है काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल स्टॉक है, जियोपॉलिटिकल टेंशन कुछ भी चल रही हो, क्रूड से को लेके जो भी परेशानी हो, सीधा इम्पैक्ट यहीं पे आता हुआ दिखाई देता है। क्या करा जाए? यहाँ से जो अपना पैसा थोड़ा बहुत जो भी प्रॉफिट बन रहा है उसको निकाल के कोई सेफ हेवन स्टॉक में लगाया जाए या फिर स्टिक करा जाए? तो देखिए, इसीलिए क्योंकि ये इवेंट बेस्ड स्टॉक्स हैं दोनों ही, BPCL और IOC, और मेरा समझना है कि ये पोर्टफोलियो स्टॉक्स तो नहीं है। ट्रेडिंग करके निकल जाए। अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई है और आपके अगेंस्ट में ट्रेड चला जाए तो आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के निकलना ही बेहतर स्ट्रेटेजी रहती है। अभी की सिचुएशन में आपको बताऊं तो IOC में एक सपोर्ट है 134 पे। आपके पास जो पोजीशन है उसमें 134 रुपए की स्टॉप लॉस है, पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 145 रुपए के ऊपर निकलेगा तो रिकवरी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 160 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं।
तो 134 के स्टॉप लॉस से आपको आईओसी में पोजीशन को होल्ड करना है। और देखिए बीपीसीएल में भी क्योंकि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना है 279 या 78 के आसपास, तो उसके नीचे 278 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करें। अगर 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 325 के आसपास है वो आंकड़ा ब्रेक हो गया तो स्टॉक 350 355 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। बीपीसीएल और आईओसी पर ये राय आती हुई और जाहिर तौर पर ये पोर्टफोलियो स्टॉक्स नहीं हैं शॉर्ट टर्म के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिहाज से। आप देख सकते हैं 273 का स्टॉप लॉस आपको बीपीसीएल में मेंटेन करना है और आईओसी में 134 का स्टॉप लॉस फिलहाल आप मेंटेन कर सकते हैं और होल्ड करने की राय फिलहाल, क्योंकि निचले स्तरों से रिकवरी तो थोड़ी दिखाने की कोशिश की दोनों ही स्टॉक्स ने। आज काफ़ी पिट गया है आज के सेशन में। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब गुलशन कुमार जी दिल्ली से। गुलशन जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार जी, सवाल आपका। मैंने 500 मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड के शेयर्स 325 के भाव पर ले रखे हैं और 1 महीना पहले लिए थे और 3 साल रखने का विचार है मेरा, क्या करना चाहिए? मॉइल लिया आपने 325 के भाव पर, 3 से 4 महीने का ही रखने का विचार है आपने ये कहा? नहीं 3 साल के लिए। 3 साल के लिए कहा, ठीक है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है आपकी। 273 पे कर रहे हैं कारोबार तो आप थोड़ा लॉस झेल रहे हैं, 52 रुपये प्रति शेयर के करीब। पिछले 1 महीने में भी स्टॉक ने नेगेटिव रिटर्न दिखाया है। पिछले 6 महीने में माइनस 22% टूटा है ये स्टॉक। पिछला साल भी देखूं तो ख़राब था इस मार्केट के लिए, इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए, और पिछले 5 साल में भी कुछ खास रिटर्न्स दिया नहीं है। 531-32 तक गया था स्टॉक, फिर करेक्ट होकर अब 273 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। क्या किया जाए? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टॉक होल्ड कर सकते हैं या फिर एग्जिट करके बेटर काउंटर में शिफ्ट करें? देखिए एग्जिट तो करना पड़ेगा क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है स्टॉक का वो निगेटिव है। वीकली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, तो कभी रिकवरी देखने को मिले 290 और 300 की रेंज में तो वहां पर स्टॉक से निकलना बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। खरीदारी तभी करें जब स्टॉक 340 के ऊपर जाए और उसके ऊपर सस्टेन करे, उससे पहले ये सेल ऑन रैलीज का स्टॉक बना रहेगा। ओके, तो ये थी राय मॉइल। सेल ऑन राइज की जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे आप बना के चल सकते हैं और टारगेट जो मान के चल रहे हैं वो है 300 रुपए के। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले दर्शक मुंबई से डीएम खान जी हमारे साथ जुड़े हैं। खान जी नमस्कार। नमस्कार मैम, नमस्कार जी बताइए क्या सवाल? मानस जी को भी मेरा नमस्कार। मानस जी, मैं आपका ये चैनल 20 साल से लगभग देखता हूँ, जब एसपी तुलसियान और राजेश तांबे और कौन कौन इस पर आते थे। मुझे ये चैनल तो बहुत ही अच्छा लगता है और मेरे पास बहुत सारे शेयर्स हैं। अभी मुझे जिस शेयर्स की तलाश है वो केईसी इंटरनेशनल मेरे पास है पिछले 2 सालों से अप्रोक्सीमेटली। ओके 837 के अप्रोक्सीमेटली मैंने उसको परचेज किया था, पर अभी पता नहीं 2 साल से वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, क्या है उसमें? तो कुछ मानस जी से मेरे वो कुछ इसमें मेरी मदद करें। ठीक है, सबसे पहले धन्यवाद कि लगातार आप सीएनबीसी आवाज़ को इतने लंबे टाइम से इतना प्यार दे रहे हैं। होप सो आगे भी आप इसी तरीके से हमारे चैनल को इतना प्यार देते रहेंगे और जितने भी हमारे एनालिस्ट इस चैनल के अंदर आते हैं उनकी जो राय है वो लेते रहेंगे। अब बात आती है सवाल के ऊपर। आपने बोला केईसी इंटरनेशनल आपके पास है, 700 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 837 की बाइंग है और पैसा ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका आधा हो चुका है। जैसे कि आपने बोला कि लगातार गिर रहा है, डेफिनेटली गिर रहा है। पिछले 1 साल में करीबन 50% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल गई है। 2024 का टाइम इसके लिए काफी अच्छा आया था जहाँ पे इसने 1200 तक के स्तर अपने दिखाए थे, लेकिन उसके बाद एक जो डाउन ट्रेंड यहाँ पे शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। मानस जी क्या करा जाए, क्योंकि पैसा तो आधा हो गया, क्या यहाँ पे लॉस बुक करना सही स्ट्रैटेजी होगी या फिर रुकें? तो देखिए अक्टूबर लास्ट ईयर से अगर आप देखें तो स्टॉक ने अपने 20 वीक मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था और वहां से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं और जब भी रिकवरी देखने को मिल रही है तो 20 वीक मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस की तरह प्ले हो रहा है। मेरे ख्याल से अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है और अगर ये 450 के नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी। उस केस में शायद आपको 400 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। एक वीक स्ट्रक्चर है, इसलिए मेरी राय में कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना बेहतर रहेगा और वापस आप एंट्री करें। अगर 620-25 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करें तो वापस एंट्री करें, बट अभी के लिए कभी भी कोई उछाल मिले 530-540 के रेंज में तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकलना बेहतर है। केईसी इंटरनेशनल फिलहाल सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी है, चार्ट्स पर काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। तो ये तो राय हो गई इस पर्टिकुलर काउंटर पे, लेकिन खान जी बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे शब्दों के लिए।
आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं अनुराग तिवारी जी भोपाल से। अनुराग जी नमस्कार। भोपाल बड़ी प्यारी सिटी है, मैं गई थी और लेक ही लेक और बहुत ही अच्छा वेदर रहता है। हाँ जी नमस्कार। धन्यवाद, भोपाल की तारीफ की आपने। और आपका चैनल भी मैं रेगुलर देखता रहता हूँ और आपके चैनल से मुझे एक गोल्ड 1 ग्राम गोल्ड वाला गिफ्ट भी प्राप्त हुआ, उसके लिए भी धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अनुराग जी। सवाल सर आपका। जी, मेरे पास रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स मैंने लिए हैं 933 के भाव से। तो उसमें 400 शेयर मैंने लिए थे, कुछ में तो मैंने स्टॉप लॉस हिट हुआ तो निकल गया था, लेकिन कुछ अभी है मेरे पास। इसमें क्या आउटलुक है, क्या लॉन्ग टर्म व्यू है? ठीक है, तो 1 साल से ज्यादा होल्ड करना चाह रहे हैं आप रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड? जी ठीक है। 803 पर कर रहा है कारोबार, 933 इनकी खरीद है। मानस जी, तो 129 रुपए प्रति शेयर से ज्यादा का लॉस हो गया है इनको, अनुराग जी को, इस पर्टिकुलर काउंटर में। 1 महीने में कोशिश तो की है 7% रिटर्न देने की, लेकिन कंसोलिडेट ही करता रहा है इस साल में अब तक। क्या करना क्या चाहिए, क्योंकि पिछला साल भी कुछ ठीक था नहीं इस काउंटर के लिए। 975 52 वीक हाई, तो उन्हीं के आसपास इनकी खरीद भी, थोड़ी हाई साइड की भी खरीद है, उसी के आसपास कामकाज कर रहा है। स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए, मार्च के मंथ में स्टॉक ने बॉटम बनाया था 617 के आसपास। वहां से अगर आप देखें तो पिछले 3-4 मंथ अच्छे रहे हैं स्टॉक के लिए। हाई टॉप हायर बॉटम बनना शुरू हुए हैं। स्टॉक अगर हम पिछले 5-6 दिन की बात करें तो स्टॉक करेक्ट हुआ है, 200 मूविंग एवरेज पे आया है। आई थिंक इतना वेट कर लिया तो थोड़ा वेट और करें। 725 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। जिस तरह का ट्रेंड बन रहा है, हाई टॉप हायर बॉटम वीकली चार्ट पे दिख रहे हैं, मेरा समझ है कि करंट लेवल्स पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला तो एक नया हाई बनेगा जिसमें शायद 940 तक के प्राइस स्टॉक दिखा सकता है। तो बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर से लगाइए 725 रुपए का। ओके, बने रहे। 750 का आपको यहाँ पे लगाना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले दर्शक गुरुग्राम से अरुण जी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार मानस जी। बताइए। मैम मेरे पास टैक्स मैको रेल के शेयर हैं, 16,000 क्वांटिटी है। 196 रुपये 50 पैसे के भाव से मैंने लिया था। लगभग 2 साल से मैं होल्ड कर रहा हूँ। अब मैं इसे 2 साल और होल्ड कर सकता हूँ, तो मुझे क्या इसमें एवरेज करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? क्या टारगेट हो सकते हैं अगले 2 साल में इसके? ठीक है, टेक्स मैको रेल, और जैसे कि आपने बताया 196 की बाइंग है। यहाँ पे भी सेम पैटर्न मानस जी, जैसे हमने केईसी इंटरनेशनल में देखा था कि एक अच्छा खासा इसने जंप लिया था, और यहाँ पे भी सेम वही दिखाई दे रहा है कि 290 तक इसने एक उछाल दिखाया, लेकिन उछाल के बाद लगातार गिरावट भी इसने भारी ही दिखाई है। उसके बाद गिरते 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 इस टाइम पे 116, और एक टाइम तो ऐसा था कि बीच में ये 80-83 के स्तर तक आ गया था। वहां से तो थोड़ा रिकवर हुआ है, लेकिन कितनी रिकवरी बाकी है? देखिए, केसी इंटरनेशनल डिफरेंट स्ट्रक्चर था, वो बिल्कुल क्लियर बेयरिश स्ट्रक्चर था। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे थे और कहीं पर भी कोई रिवर्सल के साइन नहीं थे। टेक्स रेल में रिवर्सल के साइन है, एक हायर बॉटम बना है। स्टॉक अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक 125 रुपए के आंकड़े को ब्रेक करेगा, 125 के आंकड़े के ऊपर सस्टेन करेगा, तो रिकवरी में आपको 150 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। अभी के लिए मेरे ख्याल से बने रहिए और 99 का स्टॉप लॉस लगा। ओके, टेक्स मैको रेल पर फिलहाल ये राय, बने रह सकते हैं, लेकिन 99 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। आगे बढ़ते हैं, अमित जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ मुंबई से। अमित जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, नमस्कार। धन्यवाद आपके CNBC आवाज चैनल का। मैं आपका लॉन्ग बैक सब्सक्राइबर हूं और 2020 से तो कंटिन्यूअस मानस सर, तपारिया जी, गाबा सर, सबने मेरे को अराउंड 130-135% का रिटर्न दिलाया है मार्केट से। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर अमित जी, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। मानस जी का माइकल जैक्सन लव और वो सब जग जाहिर है। और मानस जी की जो मुझे कई सारी स्क्रिप्ट में फायदा मिला है। आज मैं GRSE में अनंतराज, MCX और INX 4 में फंसा हुआ हूँ, लेकिन मेरा अभी GRSE का है 2915 में लिया है 410 क्वांटिटी। अनंतराज 599 का है 4500। MCX 3704 का 390 शेयर। INX 174 पे है 4800 शेयर। मैडम तो कोई 2 प्रश्न ही ले पाऊंगे अमित जी, कौन सा लूं? मैडम GRSE और अनंतराज आप ले लीजिए प्लीज, ये थोड़ा ज्यादा भारी मेरे को पड़ रहे हैं। ठीक है, अनंतराज की खरीद बता देंगे एक बार फिर से?
मैडम 599 4500 शेयर हैं और मैं इनको लॉन्ग रख सकता हूँ, किसी भी शेयर को, ऐसा नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा वो बताएं कि इसका लॉन्ग हॉरिजन में कितना रहेगा, क्या रहेगा मैम? ठीक है, गार्डन रीच शेयर बिल्डर से शुरुआत कर लेते हैं। डिफेंस पैक फोकस में है, लेकिन इस काउंटर ने थोड़ा 1 महीने में कंसोलिडेट ही किया है। 6 महीने में 9% के रिटर्न्स मिले हैं और पेडिग्री अच्छी लगती है मानस जी गार्डन रीच शेयर बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, लेकिन इनकी जो खरीद है वो 2910 की है और 2680 के आसपास कर रहा है कामकाज, थोड़ा लॉस हो गया है। क्या किया जाए गार्डन रीच शेयर बिल्डर्स में? देखिए, जब लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो वहां पर तो जो स्ट्रक्चर है वो काफी पॉजिटिव है। मेरे ख्याल से मार्च के मंथ में हमने लोअर लेवल से रैली देखी थी, अप्रैल के मंथ में देखी थी, उसके बाद से 3 मंथ से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ये कंसोलिडेशन 200 डे मूविंग एवरेज और 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। तो मेरे ख्याल से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, केवल एक स्टॉप लॉस लगाना है आपको 2400 रुपए का। अगर 2400 के नीचे जाए तो फिर आपको अपनी अपनी पोजीशन से निकलना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह के पैटर्न्स हैं, चांसेस ज्यादा है कि हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और अगर 29-25 के ऊपर निकलेगा तो 3200 या 3300 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ठीक है, गार्डन रीच शेयर बिल्डर्स अगर आप लंबी अवधि के लिए देख रहे हैं अमित जी तो रह सकते हैं बने इसमें। दूसरा जो प्रश्न है अनंत राज पर है। रियल्टी पैक में अच्छी तेजी आज के सेशन में मानस जी, और ये काउंटर आज 5% ऊपर है, 4%। रियल्टी पैक पर आज बुलिश रिपोर्ट भी थी। Q1 में अच्छे डिमांड आए हैं, डिमांड में मजबूती और आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। डेज आई पर हालांकि इनकी खरीद से नीचे है, 599 इन्होंने बताया, 558 पर कर रहा है कारोबार। यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? यहाँ पर भी 2-3 साल के लिहाज से होल्ड कर सकते हैं। तो देखिए, मेरा व्यू पॉजिटिव है स्टॉक पे। अगर हम देखें तो वीकली चार्ट अच्छे लगते हैं, 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर डेली चार्ट पे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक यहाँ पर चांस ले सकते हैं, अपनी पोजीशन को होल्ड करें, 500 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखें। सबसे पहले तो आपको 600 को टारगेट करना है, जहां पर आपका भी बाइंग लेवल है। अगर 600 के ऊपर निकल गया तो फिर स्टॉक 720 रुपए के लिए तैयार हो जाएगा। अभी के लिए बने रहिए, 500 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, तो ये राय हो गई अनंत राज के ऊपर। अभी के लिए इस टाइम पे आपको स्टिक अराउंड करना है, तो अनंत राज और GRSE दोनों पे ही अपना व्यू बता दिया गया है। चलिए, अगले जो दर्शक है रायपुर से मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। मुकेश जी नमस्कार। चलिए, सवाल मैं इनका ले लेती हूँ। इनके पास विप्रो के शेयर्स हैं मानस जी, 100 शेयर्स है पोर्टफोलियो में और 175 के स्तर पे जो बाइंग है वो की गई है। IT पैक वैसे भी हमेशा काफ़ी ज़्यादा फोकस में बना हुआ रहता है और काफ़ी कंसर्न्स भी चल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ टाइम में एक अच्छी रिकवरी हमें IT पैक में देखने को मिली है। अब क्या करा जाए? बाइंग प्राइस रिपीट कर रही हूँ 175। देखिए, विप्रो वो स्टॉक नहीं है जहां पर आपको IT स्टॉक्स में एक्सपोजर लेना है, क्योंकि यहाँ पर लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बन रहे हैं, 10-20 डे मूविंग एवरेज नीचे अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, कहीं पर कोई रिवर्सल की साइन नहीं है। मेरा समझना है कि कभी कोई बाउंस बैक मिले 180-185 की रेंज में, तो यहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना है और फ्रेश खरीदारी वापस करनी है अगर स्टॉक 200 रुपए के ऊपर सस्टेन करना शुरू करे। ओके, तो ये राय थी विप्रो के ऊपर। बता दिया गया है कि इस टाइम पे करना क्या है। मानस जी थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। तो चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ।